घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम, साथ में इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी और बहुत सारी छोटी-मोटी टेंशन्स, ये सारे वो रीज़न्स हैं जो एक औरत को ना गुस्से वाला, चिड़चिड़ा और मूड को ख़राब करने का बाइस बनते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी आसान टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो ना सिर्फ़ आपके घर के कामों को आसान बनाएँगी, बल्कि साथ ही साथ जो आपका मूड है ना, वो भी बेहतर और पुरसुकून होने वाला है। आपने करना सिर्फ़ इतना है कि व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी आसान आदतें और टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कहीं न आपकी लाइफ में सुकून और इत्मीनान ज़रूर लेकर आएँगी। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है वही सुबह के टाइम से, और आजकल जितनी गर्मी है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह उठते ही ना सबसे पहले खाने की तैयारी कर लूँ, ताकि जो मेरे बाकी पूरा दिन है ना, वो थोड़ा-सा पुरसुकून गुज़र सके। क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए, गर्मी हो या सर्दी, खाना पकाना तो लाज़मी होता है। हम औरतों की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये घर का काम, खाना पकाना। तो बस मैंने बनाने थे चावल, तो यहाँ पर मैंने यखनी चढ़ा दी थी सुबह-सुबह ही, ताकि जब तक मैं नाश्ते से और बाकी कामों से फ्री हूँ ना, तो जो मेरी यखनी है वो रेडी हो चुकी हो। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर ऐसे होता है कि कोई वजह नहीं होती, हमने नींद भी पूरी की होती है, सब कुछ ठीक हुआ हुआ होता है, लेकिन हमारा जो मूड है ना, स्पेशली हम हाउसवाइफ्स का, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, चिड़चिड़ा हो रहा होता है। बस दिल कर रहा होता है कि कोई हमसे बात ना करे, और अगर कोई बात कर लेना तो बिला फजूल हमें गुस्सा आ रहा होता है। और बेचारे हमारे उस गुस्से की जो भेंट चढ़ जाती है ना, वो होते हैं हमारे मासूम बच्चे, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना हम माओं के लिए। हमें पता होता है और कोई गुस्सा बर्दाश्त करे ना करे, बच्चों पे अगर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, और ये अच्छी आदत बिल्कुल नहीं है। तो आपको मैंने बताना है आज कि किस तरह आपने अपने मूड को ठीक रखना है, अपने गुस्से पे काबू पाना है, और साथ ही साथ अपने घर के कामों को ना इस गर्मियों के मौसम में आसान बनाना है। अच्छा, यहाँ आपको एक बात बताती हूँ कि घर के काम ना मुश्किल हरगिज़ नहीं होते, अगर इंसान थोड़ी-सी ना प्लानिंग के तहत चलता है। जिस तरह अगर हम छोटे-छोटे काम डेली बेसिस पर करते रहें ना, और आज का काम कल पर ना डालें, तो लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि हफ़्ते में 1 दफ़ा ना सही तो 10-15 दिन में एक बार ये जो आपके मसाले के डब्बे होते हैं, जिसमें आपने चीनी पत्ती, गरम मसाला और बहुत सारे ज़रूरत के सामान रखा होता है, ये हम दिन में बहुत दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, बार-बार हमारे हाथ इसको लग रहे होते हैं। तो ये जो बॉक्सेस हैं ना, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, और किचन में जब कोई चीज़ पड़ी हुई चिपचिपी होती है, ग्रीसी होती है, ऑयली होती है, तो एक तो इंसान को खुद अच्छा नहीं लग रहा होता, और दूसरा जो किचन का लुक है ना, स्पेशली अगर नॉन मॉड्यूलर किचन हो, हर चीज़ सामने पड़ी हुई होती है, तो जो गंदी चीज़ें हैं ना, वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो कोशिश किया करें कि जब आप सुबह हांडी की तैयारी कर रही हो, आपने मसाला जो है वो भूनने के लिए रखा हुआ है, या कोई भी ऐसा काम हो रहा है कि आपके पास कोई फ्री का टाइम है ना, तो 5 या 10 मिनट लगा के ये जो अपने सारे जार्स हैं, ये जो स्पाइस के डब्बे हैं, इनको लगे हाथों लाजमी वॉश किया करें। आप यकीन करें कि इस काम को करने में हार्डली आपको कोई 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन एक तो आपका किचन बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा हो जाएगा, और दूसरा आपको मेंटल पीस मिलेगा। जब चीज़ें साफ़ होती हैं ना, तो इंसान को बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में जब इंसान अपने आप से आवाज़ार हुआ होता है ना। ऐसे में जब एक औरत का बहुत सारा टाइम किचन में गुजर रहा होता है, और जब आप किचन में आएँ और हर चीज़ बिखरी हुई हो, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ ना हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुई हो, तो सच में काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। इसीलिए अपनी रूटीन को इस तरह का सेट करें। ये मत सोचें कि गर्मी है तो किस तरह होगा। जब इंसान एक बार अल्लाह ताला का नाम लेके काम करना शुरू कर देता है ना, तो काम करने की हिम्मत भी आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर जब तक मेरी यखनी रेडी हो रही थी ना, तो मैंने लगे हाथों ये सारे जो स्पाइस के डब्बे थे, इनको खाली किया। हाँ, जो अंदर के सारे इसके अंदर वो छोटे-छोटे मैं बॉक्सेस रखती हूँ ना, वो भी साफ-सुथरे थे, और उनके अंदर मसाले भी थे। लेकिन ये जो पूरे बॉक्सेस थे ना, ये जो ट्रांसपेरेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि यार 5-7 मिनट ही लगेंगे, इनको वॉश कर लेती हूँ। तो आपने भी इस आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा लाज़मी बनाना है। हमें बज़ाहिर ये छोटी-छोटी आदतें लग रही होती हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे काम ही ना हमारे कामों को फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और स्पेशली गर्मी के मौसम में फिर किचन में वैसे ही ज़्यादा देर खड़ा ना होना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो इस तरह ना अपनी लाइफ को आप आसान बना सकती हैं, और आपका जो घर है, आपका जो किचन है, वो भी साफ़-सुथरा रहने वाला है। जब तक यहाँ पर मैं सारे स्पाइस जार्स को धोऊँगी, सुखाऊँगी और ओवन वगैरह की क्लीनिंग करूँगी ना, तब तक मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हम खुश क्यों नहीं रहती हैं। स्पेशली हम ये जो घरेलू औरतें होती हैं, इनका मूड हर वक्त गुस्से वाला, चिड़चिड़ा क्यों रहता है। अक्सर शौहर हज़रात भी कह रहे होते हैं ना, यार तुम्हारा मूड हर वक्त ख़राब रहता है। अब उन बेचारों को क्या पता कि एक औरत के दिमाग में कितनी सारी बातें, कितनी सारी टेंशन्स और कितनी सारी सोचें चल रही होती हैं। स्पेशली जो एक रीज़न मेन होता है ना हमारा मूड ख़राब होने का, वो ये कि हम एक ही वक्त में बहुत सारी बातों को सोच रहे होते हैं। हमें घर की टेंशन होती है, घर के किसी खर्चे की टेंशन होती है, पैसों की टेंशन्स होती हैं। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप चाहे जितना मर्ज़ी ओवर थिंकिंग कर लें, जितना मर्ज़ी किसी चीज़ के बारे में सोच लें, आपके सोचने से ना ही हालात ठीक होने वाले हैं, ना ही कुछ होने वाला है। तो बेहतर ये है कि आप सोचने पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कि अल्लाह ताला से दुआ करें। और मुझे बहुत ज़्यादा कामिल यकीन है कि जब इंसान सच्चे दिल से दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह ताला जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो लाज़मी हल कर देते हैं। तो बजाय इसके कि आप हर
हर वक्त गुस्से में रहें, चिड़चिड़ी रहें, अपने दिमाग को सोच सोच के थकाती रहें, उससे बेहतर है कि दो नफल हाजत के पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ किया करें। ट्रस्ट मी, आपका दिल और दिमाग ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ओवन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि अक्सर जब हम इसमें सालन गर्म करते हैं या वैसे भी माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर वो ऑयल के स्प्लैशेस और सालन के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं। इसलिए अगर आपका माइक्रोवेव ओवन इस तरह ऊपर लगा हुआ है ना, तो कोशिश किया करें कि वीक में एक दफ़ा हल्के से गीले कपड़े से इसको लाजमी वाइप कर लें। चीज़ें साथ के साथ साफ़ होती रहें ना, तो एक तो हम औरतों की जो परेशानियाँ वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, दूसरा घर साफ़ रहता है। और अच्छा, मैं माइक्रोवेव ओवन को ना इसकी साइड से कवर नहीं करती, क्योंकि यहाँ साइड पे वो जालियाँ सी होती हैं जिनसे हवा ने पास होना होता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि माइक्रोवेव ओवन को जहाँ साइड पे ये वेंटिलेशन की जगह है ना, यहाँ से आपने कवर नहीं करना, वरना मुझे एक इलेक्ट्रीशियन ने बताया था कि इस तरह जो हमारा माइक्रोवेव ओवन है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो जब तक यहाँ पर अभी मेरी यखनी ही रेडी हो रही थी, मैंने ये जो सारे बॉक्सेस थे इनको धो के धूप लगवा के सुखा लिया था। माइक्रोवेव ओवन को भी साफ़ करने में 1 या 2 मिनट ही लगे थे, और बस मैं दोबारा से ना सारी चीज़ों को इनकी जगह पे रख रही थी। अच्छा, काम करते हुए एक कोशिश ये किया करें कि अक्सर हम काम शुरू कर देते हैं, फिर उसको ख़त्म नहीं करते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जिस काम को शुरू किया करें ना, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि जब हम काम को कल पे डाल देते हैं, बाद में डाल देते हैं ना, फिर हमें सुस्ती आ जाती है और फिर काम करने को दोबारा दिल नहीं कर रहा होता। हमारा मूड ख़राब होने की एक रीज़न तो आपको मैंने बता दी कि हर वक्त का हमारा सोचना। तो मेरी सारी बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि बिला फ़िज़ूल की सोचों से अपना दिमाग, अपने आप को मत थकाया करें। कोई परेशानी हो ना, बस अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें। ये ना सोचा करें कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। अल्लाह ताला रास्ते भी बना देता है, असबाब भी बना देता है, और हम तो सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रास्ते निकाल देता है हमारे लिए। अच्छा, मुझसे ना काफ़ी सारे कमेंट्स में अक्सर मेरी बहनें पूछ रही होती हैं, आप ही अपने स्टोव के बारे में बताएं। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि ये एलपीजी वाला स्टोव है। आजकल सुई गैस वाले जो स्टोव हैं, चूल्हे हैं, वो अलग होते हैं, एलपीजी वाले अलग होते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से 4500 का ख़रीदा था, और काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर इस पर कोई चीज़ उबल जाए ना, तो वो चूल्हे पे नहीं गिरती, नीचे चली जाती है। मतलब स्लैब गंदा हो जाता है, लेकिन हाँ, चूल्हा गंदा नहीं होता। लेकिन हाँ, चूल्हे की निस्बत स्लैब को साफ़ करना आसान होता है। इसलिए अगर कोई दूध उबल जाए या कुछ भी गिर जाए ना, तो मैं फटाफट से स्लैब को नीचे से साफ़ कर देती हूँ। चूल्हा ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर यूज़ करती हैं ना, तो इस तरह के चूल्हे आजकल काफ़ी हेल्पफुल और कन्वीनियंट रहते हैं, और ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। गर्मी के मौसम में ना एक मेरी आदत ये भी होती है, क्योंकि डीप क्लीनिंग एक ही दफ़ा नहीं की जा रही होती, आगे ईद भी आ रही है, और हम औरतों की तो आदत है कि हर ईद से बारात से पहले हमने सफाइयाँ करनी होती हैं। तो रमज़ान में भी मैंने यही डिसाइड किया था कि डेली बेसिस पर एक एक चीज़ ना किचन की साफ़ करती रहूँगी। तो अब भी ना बस मैंने वही वाली अपनी जो हैबिट है उसको दोबारा से स्टार्ट कर लिया कि एक कॉर्नर ना मैं डेली बेसिस पर साफ़ करूँगी, ताकि ईद आने तक ना सारा जो किचन है वो नीट क्लीन और साफ़ सुथरा हुआ हो। तो मेरे माइक्रोवेव ओवन के नीचे ना ये एक जगह सी है जहाँ पर मैंने ये रैक रखा हुआ है, और इसके अंदर मैंने अपनी ग्राइंडर मशीन रखी होती है, और सारे वो वाले मसाले रखे होते हैं जो मैं डेली बेसिस पर यूज़ नहीं करी होती। इसलिए हफ्ते में एक आधी दफ़ा ना इनके ऊपर मैं कपड़ा फेर देती हूँ। लेकिन मैंने अब सोचा क्योंकि ईद की तैयारियां करनी है ना, तो लगे हाथों इनको भी ना इस कॉर्नर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो क्योंकि ईद बहुत गर्मी में आने वाली है ना, इसलिए मेरी सारी बहनों से गुजारिश है कि घर के जो छोटे छोटे काम है, जो आपने सफाइयाँ करनी है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके अभी स्टार्ट कर दें, ताकि एक ही दम ना आपके ऊपर कामों का बहुत सारा जो बर्डन है वो ना आए। और गर्मी में स्पेशली ना मैं सबसे पहले किचन के काम करती हूँ। जब किचन के काम कर लेती हूँ ना, फिर मैं सफाई की तरफ आती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना, फिर किचन में नहीं जाया जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और रीज़न बताती हूँ कि जिसकी वजह से हम हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, हमारा मूड ख़राब रहता है। वो ये है कि हम औरतों को ना कोई अप्रिशिएट नहीं करता। यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके पहले मुझे बताइएगा कि कभी किसी ने आपको एट द एंड ऑफ द डे कहा है, यार तुम कितने काम करती हो, तुम कितना थक जाती हो, हमारे लिए कितना कुछ करती हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ससुराल वाले या कोई भी हस्बैंड्स ना अपनी वाइफ को ये कहते होंगे। तो इस वजह से भी ना हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होता है। तो कोई बात नहीं, अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आप खुद ना अपना हिम्मत और हौसला खुद बढ़ाती रहा करें। रोज़ अपने आप से कहा करें कि आप जितना कर रही हैं ना, बस वो बेहतरीन है, और आप अपनी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा ही अपने घर वालों के लिए कर रही होती हैं। किसी से ना एक्सपेक्टेशंस ना रखा करें। जब हम दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे हम खुद उन उम्मीदों की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं। तो एक यही रीज़न होता है जो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता। तो भाई इसका कोई हल नहीं है, हल सिर्फ ये है कि लोगों से उम्मीदें ही आप ना रखें। और इस गर्मी के मौसम में ना कोशिश किया करें, अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो अपने ऊपर सारे कामों का बोझ ना डालें। फैमिली मेंबर्स की, अपने जो बच्चे थोड़े से समझदार हैं कामों में ना, उनकी हेल्प लाजमी लिया करें। इस तरह बच्चों में भी जिम्मेदारी का एहसास आता है। और यहाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ अपना ईद का जोड़ा, यानी कि बड़ी ईद का जोड़ा। पहले मैंने सोचा था कि जब स्टिच हो जाएगा फिर दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्टिच होने से पहले अपनी बहनों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आजकल वाकई सुकून नहीं आ रहा होता जब तक मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ना कोई चीज़ शेयर ना कर लूँ। अच्छा, मैंने बहुत लाइट से कलर का इस तरह का सूट ख़रीदा था कि
एक तो गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा चमचम वाले कपड़े भी नहीं पहने जा रहे होते और डार्क कलर्स भी अच्छे नहीं लग रहे होते। तो ये मैंने लिया था, ये मुल्तान में एक शॉप है जहाँ से ब्रांड्स की ना मतलब ओरिजिनल ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। पहले मैंने लाइमलाइट विजिट किया, सफ़ायर देखा, जे डॉट देखा, लेकिन एक तो वहाँ की प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब जो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े थे ना 7-8 हज़ार से कोई सूट कम नहीं था। तो ये मुझे 5000 की रेंज में मिल गया था और काफ़ी अच्छा था। मतलब ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है मेरा ड्रेस। व्लॉग खत्म होने से पहले एक आखिरी बात सिर्फ ये करना चाहूँगी कि हर दफ़ा ना हम औरतें दूसरों को अपने ऊपर फ़ौक़ियत दे रही होती हैं, लेकिन कभी-कभी ना सिर्फ अपने बारे में भी सोचा करें, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दिया करें। जब खुद को अहमियत देना सीखेंगी ना तो लोग भी आपकी कदर करेंगे। और एक और बात जो हमेशा कहती हूँ कि ये जी-जी करना छोड़ दें। हम मुरव्वत में जी-जी करती रहती हैं और फिर वो जी-जी हमारे गले पड़ जाती है। और आज के व्लॉग में जिनका मुझे नाम लेना है वो मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं सपना, साथ में है जी, एक तो मुझे नाम भूल जाते हैं, फरनाज, मायरा, और इसके अलावा जो भी आयशा, जितनी भी आयशा मेरे व्लॉग्स देखती हैं ना, आप सबका दिल से शुक्रिया। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।